हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज आपके इस वीडियो में वर्ग का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मैं बिना समय गवाए चलता हूँ बोर्ड के क्वेश्चन पे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है। इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है यदि किसी वर्ग में प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों तो वर्ग में 10% की वृद्धि, सॉरी 20% की वृद्धि, यानी पहले वो सो रहा होगा वो भुजा, बाद में 20% की वृद्धि होगा तो वो 120 है ना दोस्तों। तो ये भुजा 120 रही होगी, दूसरी भुजा भी 120 रही होगी, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का ही परिवर्तन होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर। यानी इसी को हमको, इसी संख्या को 2 टाइम्स लिखना है, 20 × 120। इससे शॉर्ट ट्रिक्स कहीं नहीं होने वाली दोस्तों। आप क्या करो, 0 से 0 कट कर दो। अब ये दोनों नंबर को आप क्या कर दो, गुना कर दो। जब 12 का से गुना करेंगे यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। दोस्तों ये 100 से कितना अधिक है, तो 44 अधिक है, यानी 44% की क्या हो जाएगी, वो वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर 100 से वो कम आते तो वो कमी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल में कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत छूट गया, प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो कितना हो रहा, 10% की वृद्धि। तो आप भी 100 पे 10% की वृद्धि, यानी वर्ग की भुजा होता है। आप इसी संख्याओं को दो बार क्या कर दो, ये 0 से ये 0, जब आप इसको गुना करो 11 यानी 121। 100 से कितना दी गया दोस्तों, 21, यानी 21% की क्या हो गई, वो वृद्धि हो गई, है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन बोलता है कमी पे, मैंने कमी वाला भी लिख रखा है। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों पहले वो 100 थे, बाद में उसमें 20% की कमी हो गई, वो कहाँ पहुंचा, 80 पे ना। भुजा की स्क्वायर यानी 80 × 80। इससे डायरेक्ट इलाज है दोस्तों। आप ये 0 से 0 काट दो, यहाँ से गुना कर दो, 88 64, यानी 100 से कितना कम है दोस्तों, 36। तो ये 36% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसी को इजी वे में ही सॉल्व करें। आप a + -ab × a - b, ये फार्मूला पे बिल्कुल जाके फंसे ना, ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो आप इसी इजी वे में आप इसे सॉल्व करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है दोस्तों, ये वर्ग है, एक वर्ग, उसके विकर्ण पर बने वर्ग, ये विकर्ण है, इससे एक वर्ग बना। विकर्ण का क्षेत्रफल, मान लो अगर ये भुजा एक है, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, 1√2। इस भुजा के लिए विकर्ण एक, इस भुजा के लिए 1 है, इस भुजा के लिए विकर्ण, इस भुजा के लिए ये डायगोनल 1/√2 है, तो इस भुजा के लिए तो ये 1/√2 ही काम करेगा दोस्तों। तो लिखा है क्या कि उसका क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहला वर्ग अनुपात, क्या बोला है, पहला वर्ग का अनुपात और उसके वर्ग के विकर्ण पर बने अनुपात, यानी विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1। इसका अब पूछा क्या, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। और इसके लिए ये भुजा का काम करेगा 1/√2, इसके भी क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसके लिए 2 × 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों, ठीक है। इसके लिए भुजा एक होगा और इसके लिए इस पे डायगोनल क्या होता है, 1√2। ये डायगोनल जो 1√2 है, ये भुजा का काम करेगा, जो ऊपर से जो बनाए गए हैं वर्ग।
नेक्स्ट में लिखा है एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का परिमाप का अनुपात पूछा। पहले आप एक वर्ग बना लो, है ना। एक वर्ग है, मान लिया क्या है, ये भुजा क्या है, एक है, एक है, और यहाँ इसके विकर्ण बनाए तो 1√2 है ना। तो बोलता है एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने एक वर्ग, इस विकर्ण पे बने वर्ग, यहाँ से फिर एक वर्ग बनाया जाएगा। विकर्ण पे बनाए गए वर्ग का परिमाप, इसके लिए जब ये भुजा एक बटे रूट है तो इसके लिए भुजा एक बटे रूट क्यों होगा। तो आप लिखो, यानी वर्ग का भुजा दे रखा है ना, वर्ग और वर्ग का परिमाप, इसके लिए भुजा एक दे रखा है और इसके लिए भुजा क्या दे रखा है, 1√2। तो बोलता है परिमाप, इसका परिमाप, अगर आप इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, ये तो भुजा दे रखा है ना, और परिमाप क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, 4 × A है ना, 4 गुने भुजा, यानी भुजा क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी तो 4 × √1√2 होगा, है ना। यहाँ से आप 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, यहाँ बचा क्या दोस्तों, 1 और √2। ये हो गया उसका विकर्ण का अनुपात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लिखता हूँ। दोस्तों मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, लिखा है दो वर्गों का विकर्णों का अनुपात 2:5 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ विकर्ण दे रखा है, किसी वर्ग का दो वर्ग है, उसके विकर्ण दे रखे हैं, दो वर्ग है, एक वर्ग 1 और वर्ग 2, ये 1 है ये 2 है, इसके विकर्ण दे रखे हैं 2 और इसके विकर्ण दे रखे हैं 5। तो पूछा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो गया दोस्तों। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 का अनुपात पूछा है, यानी इसका क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, इसका भी भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और रेशियो 5। ये हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो उसके विकर्णों का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल दो वर्गों, ये दो वर्ग है, उसका क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ, दोनों का क्षेत्रफल दिया है, यानी दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहाँ भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया, 15 और 8 दिया हुआ है। तो बोला उसका विकर्णों का, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है रूट, क्या होता है दोस्तों, विकर्ण होता है √2 ना दोस्तों। तो इस पे क्या लगा देंगे, 15 पे रूट लगा देंगे, है ना दोस्तों। तो इस पे रूट लगा देंगे, ये हो गया विकर्णों का क्या, अनुपात। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अभी तक मैंने अनुपात ये क्रॉस क्वेश्चन बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं इसका थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रखा है, लिखा है एक हॉल फर्श वर्गाकार है, यदि हॉल के फर्श पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 लाख टाइल्स लगे हैं तो हॉल के बाहर चारों ओर 2 मीटर रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने लिख रखा है, जब तक आपको भुजा नहीं मालूम हो तब तक आप कैसे बता सकते हैं, ये वर्ग है, ठीक है, इसके चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, इधर भी 2 मीटर का, इधर भी 2 मीटर का, इधर भी 2 मीटर का और इधर भी 2 मीटर का रास्ता है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल यानी भुजा पर टाइल्सों का क्षेत्रफल, टाइल्स कितना दे रखा है, कितना वर्ग, 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, यानी इसका भी भुजा का ये स्क्वायर हो गया, टाइल्सों का स्क्वायर 3/100। एंड तो टाइल्सों की संख्या कितना लिखा है, 10 लाख, 2 3 0 5 6 0 तक हो गया है ना। अब यहाँ सब क्या करोगे, कैंसिल करोगे, 2 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1 2 3 4। जब इसे आपस में गुना करेंगे, यहाँ फर्श का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, यानी पूरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, जब इसको गुना करेंगे तो ये 900 होगा। ये वर्ग इस पे चला जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 900 पे रूट, जब इससे बाहर होगा तो 30, ये आ जाएगा क्या, भुजा मिल गया आपका 30 मीटर। आपको ये भुजा मिल गया दोस्तों, है ना,
30 मीटर का भुजा मिल गया। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल बता सकते हो ना। रास्ते का क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़े थे, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4x a प्लस क्या x। तो 4 a का देखिए कितना 2 मीटर का रास्ता बढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। a कितना आया है यानी 30, फिर x कितना आया है दोस्तों यानी कि 2। जब इसको गुना करेंगे इधर 8 हो जाएगा, जब इसको गुना सॉरी जोड़ देंगे 30 और 2 32। जब आप इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, आप गुना कर लो 8 दूनी 16 यानी 8 या 24 इतना। और ये क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल। ही क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग मीटर में होता है। तो इसका क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है दोस्तों, ध्यान रखिए, है ना दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्श का क्षेत्रफल बराबर टाइल्सों का क्षेत्रफल इंटू टाइल्सों की संख्या। 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया, वर्ग का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, डबल बार लिख दिए, सिक्वेंशियल किया मैं। ए स्क्वायर बराबर इतना, ए का मान आ गया 30। इसमें रास्ते का क्षेत्र पूछा था, क्या यहाँ से बढ़ गया यानी 30 2 32। अगर 30 में से 32 को भी घटाते तो अब इतना ही आंसर आता है। अब इधर से भी रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर का रास्ते का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4x इंटू a प्लस x। अगर अंदर का पूछता तो दोस्तों यहाँ पर माइनस हुआ था, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इतना आंसर आया, यही आंसर। मैं दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है एक वर्गाकार हॉल का परिमाप 80 मीटर है, इसके फर्श पर 4 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाले टाइल्स लगाने का कुल खर्च क्या होगा। टाइल्स का भाव, यदि टाइल्स का भाव 45 रुपये प्रति 1000 हो तो पहले दे रखा है हमको परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का जो पेरीमीटर होता है, वर्ग का जो p होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो परिमाप हमको दे रखा है, जिससे हम भुजा प्राप्त कर लेंगे 80 बराबर 4 इंटू ए, यहाँ से कट गया आया 20, यानी हमको भुजा तो मिल गया दोस्तों। यानी वो भुजा क्या होगी, 20 मीटर वाली सेंटीमीटर वाली भुजा होगी, ठीक है। अब बताओ कि 4 सेंटीमीटर वाले भुजा का वर्गाकार। अब हमको क्या पता करना है, भुजा मिल गया, हमको टाइल्सों की संख्या पता करना है। टाइल्सों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे दोस्तों, कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का से भाग देंगे, एक टाइल इसके क्षेत्रफल से भाग देंगे, है ना। तो कुल टाइल्सों की संख्या कितना दे रखा है यानी 20 इंटू 20 बटे में टाइल्सों को जो स्पर्श की संख्या जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे दोस्तों। ये तीसरा नंबर जो होता है ना, जंप करके वो ऊपर चला जाता है ना। तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या, आप काट भी सकते हो ऐसे, ये तो आप इसे जंप करके ऊपर लेके चले जाओ। तो 20 इंटू 100 इंटू क्या 100 बटे में इधर 4 इंटू 4। अब इसको काट सकते हो, 4 5 5 है ना, 5 ये भी 5, इधर हो गया कितना दोस्तों 25 पे 4 जीरो लगा दो, इतना हो गए। इतना क्या हो गया, ये टाइल्सों की अलना कुल खर्च कितना दे रखा है आपको 45,000 रुपये खर्च बताना है। तो क्या बोला 45 रुपये प्रति 1000, 45 रुपये प्रति 1000 मतलब 1000, इतना 1000 इंटू कितना 25,000, 4 जीरो है दोस्तों, 1 जीरो छूट गया, 1 2 3 4, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो क्या कैंसिल। आप इसे क्या करो 45 से गुना कर दो, तो आप गुना करो छोटे अंक से 25, आप इसको 1 जीरो पहले से लगा लो ऑलरेडी, 25 से गुना करो 25 25 25 से 25 के 5 हाथ में 12, फिर 25 चौके 100 में 12 को जोड़ेंगे 112, इतना हो जाएगा दोस्तों। कितना इतना रुपये 11,250 रुपये क्या होंगे खर्च होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है, मैंने इसका प्लस वाला बताया था, माइनस वाला बता रहा हूँ। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर हो,
है जिसके अंदर में 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल एक वर्गाकार है, ये वर्गाकार है मान लीजिए, ये बड़ा सा है ना, ये वर्गाकार है जिसकी भुजा क्या है 30 मीटर है। इसी के अंदर जो रास्ता काटा गया है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो ये क्या बचा 30 में से 5 चला गया तो 25 बचा। आप क्या कर सकते हो, बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देगो तो शेष क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा ना। तो आप लिखो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्या, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी कितना 30 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 900 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका भी क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 625 है ना, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें से इससे माइनस कर दोगे तो क्या वो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा है ना। तो 5 9 में से गया 2 7 8 में से 6 गया 2, इतना हो जाएगा इसका रास्ते का क्षेत्रफल। आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं 4x a माइनस एक्स, डायरेक्ट आप अंदर का रास्ते का क्षेत्रफल भी आप बता सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर है, इस पार्क में 20 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाले कितनी टाइल्स लगेगी, टाइल्सों की संख्या पूछा दोस्तों। तो आप लिख लें, आप क्या करें पहले आप यूनिट समान करें है ना, ये 40 मीटर को इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4000। आप क्या करो बड़े वर्ग में से छोटे एक ईंट का भाग दे देंगे दोस्तों। टाइल्स ईंट का टाइल्स लगा रखा है, ईंट होता है, तो क्या करें बड़े में से छोटे का भाग दे देंगे दोस्तों। तो बड़े का क्षेत्रफल है ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना यानी 4000 इंटू 4000, यूनिट समान हो गया दोस्तों। ये टाइल्सों की संख्या बताने के लिए, टाइल्सों की संख्या बराबर छोटा यूनिट क्या है 20 इंटू 20 है ना दोस्तों। आप इसे आपस में कट कर सकते 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 और यहाँ से आप क्या कट रहे हो तो 4, यहाँ से 10। जब इसे आप आपस में गुना करोगे दोस्तों तो ये 40,000 हो जाएंगे है ना। तो टाइल्स कितनी लगेगी, कितनी टाइल्स लगेगी दोस्तों 40,000 टाइल्स लगेंगी है ना। अब दोस्तों इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा रेक्टेंगल आयत। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर देखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर, यानी स्क्वायर का ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा है एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप जानते हो कि आयत और वर्ग है ना, आयत ऐसे हो, ये वर्ग है। आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों पेरीमीटर P होता है 2 इंटू L प्लस B होता है, और इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू A भुजा। तो बोलता है दोस्तों कि आप मान लो ये भुजा 10 है, आप कुछ भी मान सकते हो, ये भुजा 10 है तो मान लो ये भी 10 होगा। तो लंबाई आयत की जो लंबाई होती है चौड़ाई से अधिक होती है, तो मान लो आप यहाँ 8 है और चौड़ाई जो होती है लंबाई से छोटी होती है। तो बोलता है किसका क्षेत्रफल अधिक होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, एरिया जो होता है आयत का वो होता है L इंटू बी, और इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर इसका अति करेंगे लंबाई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 इंटू 8 यानी कितना है 80, और इसका करेंगे इसका भुजा तो आपस में बराबर होते हैं, तो 10 का स्क्वायर है ना यानी कि 100। तो पूछा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। डेफिनेटली दोस्तों ये वर्ग का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होंगे।
आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होते हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं इसका अगला पार्ट जो पढ़ाने वाला हूं दोस्तों वो रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो आप हमारी इस वीडियो से जुड़े रहें, मैं जल्दी उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा आयत का। तब तक के लिए धन्यवाद।